हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे वीडियो सीरीज के अंदर हम 6 चैप्टर को कवर अप कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कॉलिजन के बारे में। हमने थोड़ा कॉलिजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है और उसके अंदर हमने बताया कि किस तरह से इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कॉलिजन जो है वो काम करते हैं। इलास्टिक कॉलिजन के अंदर लीनियर और 2 डायमेंशनल 2 तरह के जो कॉलिजन्स हैं वो होते हैं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सिंपल लीनियर इलास्टिक कॉलिजन के बारे में और बहुत थ्योरी पढ़ ली, थोड़ा डेरिवेशंस करते हैं अच्छे चौचक, हाँ बढ़िया वाले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन्स। मैं कुछ केस ले रहा हूं जिसके अंदर मान लीजिए कुछ इस तरह से एक M1 और एक M2, ये हम कंडीशन ले लेते हैं बिफोर कॉलिजन की। कुछ इस तरह से एक दूसरे की तरफ M1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो U1 है और M2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो U2 है और ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करना। सेकंड केस अगर मैं यहां बात करूं तो अब इनके बीच में जो है वो टक्कर हो चुकी है, यानी ये जस्ट कोलाइड हुए हैं एक दूसरे के साथ, इन्होंने टक्कर मार दी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं जस्ट मैरिड नहीं, जस्ट कोलाइडेड। इसके बाद में जो केस है उसके अंदर क्या होगा, M1 M2 V2 फाइनल वेलोसिटी के साथ और M1 V1 फाइनल वेलोसिटी के साथ में वापस से अपनी अपनी उल्टी डायरेक्शन के अंदर, इनिशियल की उल्टी डायरेक्शन के अंदर चल पड़े। तो ये केस जो है ये है आफ्टर कोलिजन। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने, ठीक है। सबसे पहले ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, फिर ये भिड़ गए आपस में और उसके बाद में भिड़ने के बाद किसी तरह का कोई यहां पे लॉस नहीं हुआ और ये अपनी उसी डायरेक्शन में वापस मूव करने लग गए जिसमें ये पहले मूव कर रहे थे। यहां पे जो एक बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो सबसे पहले इनका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहने का मतलब है नेट। अगर मैं बात करूं इनिशियली इनका जो लीनियर मोमेंटम था, तो लीनियर मोमेंटम होता है M1 इंटू यानी मास इंटू वेलोसिटी, तो M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2 जो है ये बराबर होना चाहिए M1 V1 प्लस M2 एंड V2 के। ये कौन सी कंडीशन है? लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। यानी पहले टोटल ओवरऑल अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो इसका मास इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इसकी वेलोसिटी, अगर हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो आफ्टर कोलिजन M1 इंटू V1 एंड M2 इंटू V2 के ये बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी मैं ये कह सकता हूं कि मेरा कोलिजन जो है वो इलास्टिक है। बट ये कंडीशन दोनों में होती है। तो यहां हमें एक और कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं इनइलास्टिक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे हम M1 को इस साइड और M2 को उस साइड अगर लेके जाएं, मैं इसी स्पेस का यूज कर लेता हूं। M1 अगर इधर आएगा तो ये M1 को मैं इस पार्ट में से कॉमन ले लेता हूं और ये बन जाएगा U1 माइनस V1 एंड M2 अगर उधर जाएगा
तो M2 को कॉमन लेके उधर बचेगा V2 माइनस U2। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब लीनियर मोमेंटम की कंडीशन हो चुकी है, हमें काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर थी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 एंड u2 स्क्वायर, और ये बराबर थी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये जो कंडीशन आई है ये कहां से आई है? काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से। और ये हम पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर किस तरह से कंजर्वेशन होते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये कंडीशन मुझे मिल गई। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हाफ उड़ा दो कॉमन लेके दोनों तरफ से। अब बचा m1 वाला पार्ट। m1 वाले पार्ट को अगर मैं इधर लेके आता हूं और m1 को कॉमन ले लेता हूं तो m1 और इधर बचता है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और उधर अगर मैं m2 को लेके जाता हूं और कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचता है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर 1 से तो क्या होगा? m1 अपॉन में यहां, या पहले मैं इस पूरी इक्वेशन को लिख लेता हूं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब हम इसके अपॉन में लिख लेते हैं वैल्यूज। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगा तो दोनों तरफ से m1 u1 माइनस v1 एंड m2 v2 माइनस u2, ये कंडीशन मेरे सामने आ गई। यहां से मैं m1 से m1 को और m2 से m2 को अगर कैंसिल कर दूं, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। इसका अगर मैं यूज करूंगा तो यहां से ये जो मेरी इक्वेशन है ऊपर वाली ये बन जाएगी u1 स्क्वायर माइनस v1 u1 माइनस v1 एंड u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू, यहां से मेरा बनेगा v2 माइनस u2 मल्टीप्लाइड विथ v2 प्लस u2, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं v2 माइनस u2 से। ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैंसिल हो गया और यहां से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो पीछे जो रिमेनिंग इक्वेशन है ये बची u1, और इधर जो u2 है मैं इसे अगर इस साइड ले आऊं तो माइनस u2 इज इक्वल्स टू, यहां से v2 एंड माइनस v1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो मेरे सामने आ गया। और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख लेता हूं। इस इक्वेशन से अगर मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करूं तो u1 माइनस u2 जो है वो मुझे एक रिस्पेक्टिव वेलोसिटी की, जो हमने एक रिलेटिव वेलोसिटी की बात की थी, यानी वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ u2 विद रिस्पेक्ट टू u1 तो उसे हम कैसे लिखते थे? u2 माइनस u1, या वेलोसिटी ऑफ u1 विद m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 अगर मैं बात करता हूं तो उसे हम कैसे लिखते थे?
u1 माइनस u2। तो यहां हम एक रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और यहां रिलेटिव वेलोसिटी यहां u1 माइनस u2 है, बट यहां v2 माइनस v1 हो गया है। तो अगर मैं इसे डेल u लिखता हूं, इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर रहा हूं मैं, अगर मैं u1 माइनस u2 को डेल u लिखता हूं, तो यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो पीछे v1 माइनस v2 बच जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ डेल v। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके अंदर जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी थी m1 की विद रिस्पेक्ट टू m2, वो बराबर होती है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 के नेगेटिव के। यानी यहां से हम एक सिंपल सी चीज समझ सकते हैं कि इनकी जो वेलोसिटीज है वो आपस में इन्वर्ट होने वाली है, यानी जो वेलोसिटी m1 की थी वो m2 की हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। तो ये कैसे होगा, इसे हम और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। तो एक बार आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसे नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ एक रिलेशन को छोड़ के जो हमने ऑब्टेन किया है सब कुछ इरेज कर देता हूं। इस रिलेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूं, और इससे पहले जो एक रिलेशन हमने निकाला था, जो इक्वेशन फर्स्ट थी, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो क्या है, कुछ इस तरह से u1 minus u2 is equals to v2 minus v1. This is equation number 3 from previous derivation. अब इन दो इक्वेशंस का यूज करके हम हमारे डेरिवेशन को आगे फर्दर बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर मैं v1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे पता है कोलिजन से पहले m1 कितनी वेलोसिटी के साथ यानी u1 के साथ जा रहा था, और m2 जो है वो भी कितनी वेलोसिटी के साथ स्टार्टिंग के अंदर आ रहा था, ये मुझे पता है। बट आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज v1 एंड v2 हो गई, और मुझे ये दोनों ही नहीं पता। तो मेरा इंटरेस्ट है v1 एंड v2 ऑब्टेन करने में। तो उसके लिए हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर यहां से v2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देता हूं, तो मुझे v1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से जो v2 की वैल्यू है, v2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी u1 माइनस u2 प्लस v1, जिसे मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v2 की जगह। तो जो मेरा इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2, एंड v2 की जो वैल्यू है वो है u1 माइनस u2 प्लस v1 एंड माइनस u2। यहां से अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 u1, और ये दो हैं तो ये बन जाएगा -2 m2 u2 एंड प्लस m2 v1। यहां से इस पार्ट को अगर मैं वहां लेके जाऊं और रिमेनिंग सारे के सारे पोर्शन को मैं, या v1 को इधर पड़ा रहने देते हैं, बाकी पार्ट को उधर लेके अगर हम जाएं, या v1 को ले जाते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, बट लिख इस साइड लेते हैं, तो ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को मैं उधर लेके गया हूं बट इन्वर्ट करके लिख रहा हूं,
ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास में, मेरे पास में सबसे पहले बचा यहां से m1u1, फिर यहां से ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस m2u1, नेक्स्ट प्लस ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2m2u2। अगर मैं इसमें से कॉमन लूं और इसमें से वैल्यूज कॉमन लूं तो यहां से v1 और कॉमन में लूंगा m1 प्लस m2। यहां से अगर मैं u1 को कॉमन ले लूं तो पीछे जो वैल्यूज बचेंगी m1 माइनस m2 एंड प्लस 2m2u2। v1 से ये जो वैल्यू है अगर मैं उठा के इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरा रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आएगा, v1 इज इक्वल्स टू u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो कुछ इस तरह से गिवन वैल्यूज का यूज करके मैंने v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इजी डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इन दो रिलेशंस को ध्यान में रखना है। अब इसी तरह अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है, नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके लिए भी मुझे इन्हीं दोनों इक्वेशंस का यूज करना है। क्योंकि मुझे v2 की वैल्यू निकालनी है तो इस बार मैं v1 की वैल्यू पुट करूंगा यहां से। इस इक्वेशन से अगर मैं v1 की वैल्यू पुट करूंगा, v1 जो है वो बराबर हो जाएगा यहां से v1 इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1 प्लस v2। इस इक्वेशन का हम यूज करके अगर थर्ड से हम फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं v1 की जगह तो रिजल्ट आता है m1 u1 माइनस m1 एंड v1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे u2 माइनस u1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं m1 u1 माइनस m1 u2 माइनस m1 u1 ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 एंड u2। v2 को उधर ले चलते हैं, इसे इधर ले आते हैं, और अगेन जैसे मैंने, या चलो वहां इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, इसे एक बार सीधा ही लिख लेते हैं, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। u1 माइनस m1 u2, ये और ये सेम है तो मैंने यहां 2m1 u1 लिख दिया, फिर इसे हम उधर लेके जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का m2 u2। v2 वाला पार्ट उधर गया तो ये बना m1 v2 प्लस ऑलरेडी एक m2 और v2 वहां प्रेजेंट है। यहां से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं 2m1 u1, इसमें से अगर वैल्यूज को कॉमन लिया जाए तो m1 के आगे नेगेटिव है, यानी मैं अगर प्लस u2 को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा m2 माइनस m1, और यहां से अगर मैं v2 को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा
m1 प्लस m2। अब जैसे पिछली बार इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे मल्टीप्लाई किया था, यहां से इसे मैं छोड़ रहा हूं एज इट इज। अब मैं V2 की वैल्यू निकाल रहा हूं। V2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो 2m1 U1 अपॉन में m1 प्लस m2 एंड प्लस U2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है V1 और V2 की वैल्यू में। कुछ बच्चे V1 की वैल्यू याद करते हैं, V2 की अपने आप हो जाती है। सिमिलर से हैं, देखो जब V1 की बात करेंगे तो यहां इस साइड में M2 U2 आएंगे ऊपर, ठीक है। और जब V2 की बात करेंगे तो ऊपर M1 और U1 आएंगे, नीचे दोनों के अंदर बेस एकदम सेम रहने वाला है। जब हम V1 की बात करेंगे तो U1 लिखेंगे और साथ में M1 माइनस M2 लिखा जाएगा। और जब हम V2 की बात करेंगे तो वहां हम U2 को मेंशन करेंगे और M2 माइनस M1 लिखा जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर आप एक याद रखते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। थोड़ा सा अपोजिट है बट हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये जो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन वाला जो टॉपिक है, जो डेरिवेशन है, ये अच्छे से समझ में और आसानी से करना आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो है वो सामने आता है और वो सिर्फ एक केस मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं वो आप खुद चेकआउट कीजिए, देखिए बुक में, क्योंकि डेरिवेशन होने के बाद में अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारे सामने केसेस आ जाएंगे। तो इसका जो केस है वो ये है कि इफ कंडीशन इज इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m। क्या मतलब हुआ इसका? मास दोनों का सेम है, यानी जो दो ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं m1 और m2 जो आपस में भिड़ रहे थे, उन दोनों का जो मास है वो सेम है, ठीक है। और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी थी यानी u1 इज इक्वल्स टू U2, या इस कंडीशंस को, इस कंडीशन के अंदर हम इसे नहीं लिखते, यहां से हम इसे इनका सिर्फ मास बराबर रख लेते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या इफेक्ट पड़ता दोनों के ऊपर, उसे हम देखते हैं। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम देखते हैं V1 की बात। तो V1 जो है वो बराबर होता m1 माइनस, क्योंकि दोनों मासेस इक्वल हैं तो ये 0 हो जाता। और फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की मैं बात करता तो 2m U2 डिवाइडेड बाय 2m। इसका मतलब V1 जो है वो बराबर हो जाता U2 के। इसी तरह से अगर मैं बात करूं V2 की, तो V2 के अंदर जो सेकंड वाला पार्ट है यानी m2 माइनस m1, क्योंकि दोनों इक्वल है तो वो 0 हो जाएगा। इधर से बचेगा 2m अपॉन में U1 एंड नीचे m प्लस m इज 2m। ये भी अगर कैंसिल हुआ तो रिजल्ट आया V2 इज इक्वल्स टू U1। तो मैंने एक बात बोली थी जिसे जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये केस आप लोगों को करवाया है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो भी वेलोसिटी पहले पार्टिकल की थी वो कोलिजन के बाद दूसरे की हो जाती है, और जो भी वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की थी कोलिजन से पहले, वो कोलिजन के बाद पहले पार्टिकल की हो जाती है। यानी वेलोसिटीज जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि बताइए इलास्टिक कोलिजन के अंदर ऐसा क्यों होता है कि जो वेलोसिटीज हैं वो आफ्टर कोलिजन इन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक जो आज हमने किया है। तो शेयर करें हमारे वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल प्रिसाइज फिजिक्स को। थैंक यू वेरी मच।